बिल्कुल, और इसी के साथ चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में श्रीमद् भागवत गीता पर प्रकाश डाला और कहा कि गीत ज्ञान के राह व सत्य के मार्ग पर चलना सिखाती है। ये लगातार 8वां वर्ष है जब कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए सीएम मनोहर लाल ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में वासुदेव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवद गीता और वैश्विक एकता विषय पर 3 दिवसीय 8वें अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती सेमिनार का उद्घाटन करने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मनोहर लाल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि शंका नहीं है कि मौजूदा समय में गीता सूर्य की रोशनी का कार्य करेगी, सभी का सही दिशा में मार्गदर्शन करेगी। यदि गीता के सार को नहीं मानेंगे, मोह में पड़ जाएंगे, एक दूसरे के हित में पड़ जाएंगे तो हम मार्ग से भटक जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब जब सीएम मनोहर लाल ने मुझे बुलाया है, मैं हर बार और अधिक ऊर्जापूर्ण होकर आ जाता हूँ। मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि सीएम मनोहर लाल की जो पहचान है वो इसलिए है क्योंकि वो गीता के अनुयायी है। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान उपराष्ट्रपति का आभार भी व्यक्त किया। गीता को इन्होंने जमीनी हकीकत बनाया जब गांव के बच्चे को बिना प्रयास के नौकरी का पत्र मिला। He is a foot soldier of गीता फिलोसफी। और ये कोई आसान काम नहीं है। This man, the Chief Minister of Haryana, has withstood all challenges spinally to live up to the highest expectation of Gita. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में श्रीमद् भगवद गीता पर प्रकाश डाला और कहा कि गीता ज्ञान की राह और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाती है। ये लगातार 8वां साल है जब कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री भगवान राम के आचरण पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन में हमने कोरोना जैसी बीमारी पर विजय पाई। रूस यूक्रेन युद्ध के वक्त भी प्रधानमंत्री ने संवाद से समाधान का विकल्प बताया, जिसकी पूरी दुनिया ने जमकर प्रशंसा की है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी की सराहना इस मामले में करता हूं कि हर समय एक दृष्टिकोण सामने रखते हैं। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसमें रूस के राष्ट्रपति को उन्होंने एक ही बात कही कि समाधान इस प्रकार से लड़ाई लड़ने से नहीं निकलेगा। विवादों का समाधान आपसी बातचीत, परस्पर और संवाद करने से निकलेगा। और उस समय के बाद पुतिन जो राष्ट्रपति रूस के जो थे, उन्होंने उस पंक्ति को पकड़ के उस दिशा को आगे बढ़ाया। बहुत मामलों में चीजें हल होती हैं, समाधान होते हैं। तो इस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर मैं वास्तव में कहूं तो ये कह सकते हैं कि जैसे आचरण में भगवान राम का एक आचरण था। भगवान के नाते नाम सोचे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में सोचे, तो आचरण में वो प्रभु रामचंद्र जी के रास्ते पर ही चल रहे हैं। और मैं कर्तव्य और कर्म के बारे में कहूं तो श्री कृष्ण जी के पद चिन्हों पर आज हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने यहाँ पर यह भी कहा कि गीता का संदेश कई हजार साल पहले दिया गया था, वो आज भी उतना ही सार्थक है। विश्व को सुखी कैसे रखा जाए, ये संदेश गीता में निहित है। इसलिए लोगों को श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलना चाहिए और कभी किसी से मनमुटाव हो जाता है तो उस समस्या का हल बातचीत के जरिए होना चाहिए। गीता कोई केवल एक पुस्तक या ग्रंथ मात्र नहीं है, ये एक जीवन का सार है। और मैं ये कहता हूं कि ये सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। जब गीता संदेश भगवान कृष्ण जी ने सुनाया होगा, जो सार्थकता उस समय थी, आज भी सार्थकता उतनी उससे कम नहीं है। चाहे ये व्यक्ति विशेष के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे किसी जिला, प्रदेश और देश के लिए हो, अथवा दुनिया के लोगों के लिए हो, गीता का महत्व हर किसी के लिए उतना बराबर बना हुआ है। क्योंकि गीता ऐसा शाश्वत संदेश देती है जो मनुष्य के स्वभाव के साथ जितना उथल पुथल मचता है, उसको ठीक करने के लिए, विश्व को सुखी बनाने के लिए, उसको शांति के रास्ते पर ले जाने के लिए, और एक प्रकार से गीता का महत्व ये हमको ध्यान में आता है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए अलग अलग योजनाएं चला रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में हरियाणा के हर वर्ग का विकास हो रहा है, युवाओं को मौका मिल रहा है, बुजुर्गों को बुढ़ापे में मदद मिल रही है, किसानों और महिलाओं को भी केंद्र और राज्य सरकार की मदद से कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में सत्य के मार्ग पर चलकर सीएम मनोहर लाल हरियाणा को आगे ले जा रहे हैं, जिससे राज्य के लोगों में खुशी है। कुरुक्षेत्र से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।